और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता पर आज बड़ा फैसला। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर को देखना ना भूले, तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। दोस्तों, इन सभी खबरों को जानने से पहले पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जो सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि मोदी ने वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ की बैठक। अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ गहन चर्चा। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और उसकी रफ्तार बढ़ाने को लेकर विभिन्न उपायों पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार बैठक में मंदी की तरफ बढ़ रही अर्थव्यवस्था को फिर से वृद्धि के रास्ते पर लाने में विभिन्न नियामकों, खासतौर से रिजर्व बैंक द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा की गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी, बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा के चेयरमैन एसी खुंतिया और पेंशन कोष नियामक पीएफआरडी के चेयरमैन सुप्रीतम बंदोपाध्याय इस बैठक में शामिल थे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद थे। 3 घंटे लंबी चली इस वर्चुअल बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। यह बैठक ऐसे समय हुई जब अगले सप्ताह रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक भी होने वाली है। रिजर्व बैंक इससे पहले हुई 2 समीक्षा बैठकों में कर सस्ता करने की दिशा में कदम उठाते हुए मुख्य नीतिगत दर रेपो में 1.15% की कटौती कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा अनुमान के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष के दौरान 4.50% गिरावट आने का अनुमान है। बैठक में कोविड-19 के बाद की दुनिया से निपटने और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को हासिल करने में मदद के लिए नियामकीय उपायों पर चर्चा हुई। ये गौर करने वाली बात है कि रिजर्व बैंक ने फरवरी के बाद यह अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को बढ़ाने और उसे सहारा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दौरान प्रमुख ब्याज दर में बड़ी कटौती की गई है और नकदी बढ़ाने के अनेक उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अर्थव्यवस्था को कोरोना के झटके से उबारने के लिए मई में घोषित 20 करोड़ के पैकेज में करीब 40% हिस्सा रिजर्व बैंक द्वारा किए गए तरलता बढ़ाने के उपायों का है। पूंजी बाजार नियामक सेबी, बीमा नियामक इरडा और पेंशन क्षेत्र के नियामक पीएफआरडीए ने भी अपने क्षेत्र में उद्योगों और आम लोगों को राहत पहुंचाने के कई उपाय किए हैं। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान कोविड-19 के बाद नियामकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर भी इस दौरान विचार किया गया है। ये बैठक ऐसे समय हुई है जब सरकार अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के वित्तीय प्रोत्साहनों की एक और किस्त जारी करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले बुधवार को बैंक प्रमुखों के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने बैंकरों को वृद्धि को बेहतर बनाए रखने और अनुकूल प्रस्तावों को एनपीए बनने की आशंका में वापस नहीं लौटाने पर जोर दिया है। अगली बड़ी खबर, सेना की तर्ज पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को वन रैंक वन पेंशन का इंतजार। अमर उजाला न्यूज के मुताबिक क्या पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से करेंगे ऐलान? जी हां, पीएम मोदी से आग्रह है कि वे इस बार स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन बहाली और वन रैंक वन पेंशन देने की घोषणा करें। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के करीब 11 लाख अधिकारी और जवान सेना की तर्ज पर वन रैंक वन पेंशन मिलने की राह देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इसी तरह वन रैंक वन पेंशन की घोषणा करेंगे, जैसे उन्होंने 2015 में भारतीय सेना के लिए की थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरा मिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह कहते हैं कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। पीएम मोदी से आग्रह है कि वे इस बार स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन बहाली और वन रैंक वन पेंशन देने की घोषणा करें। केंद्र सरकार इन जवानों और अधिकारियों के लिए कदम उठा लेती है तो इससे सरहद के चौकीदारों की हौसला अफजाई होगी। रणबीर सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर अगर यह घोषणा हो जाती है तो पुलवामा व गलवामा घाटी के शहीदों के लिए यह सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती है।
मिलिट्री फोर्स के लाखों जवान बॉर्डर और देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौरान इन ब्लू के जवानों ने लोगों की भरपूर मदद की है। वे जवान जो इस बीमारी की चपेट में आ गए थे और अब ठीक हो गए हैं, उन्होंने दूसरे मरीजों की मदद करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। अब वे प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। एसोसिएशन के मुताबिक पूर्व अर्धसैनिक ब्लू के कर्मचारियों ने अपनी इन्हीं मांगों को लेकर 20 जुलाई को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी थी, जो नहीं दी गई। इसकी वजह से कोविड-19 का संक्रमण बताया गया है। अर्धसैनिक ब्लू के प्रति भेदभाव व सौतेले व्यवहार को लेकर लाखों परिवारों में भारी रोष एवं बेचैनी व्याप्त है। पुरानी पेंशन बहाली, वन रैंक वन पेंशन व ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस जैसी मांगों के लिए लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है। इस मुद्दे पर 1 जुलाई को ट्विटर पर एक अभियान भी चलाया गया। प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को कई बार ज्ञापन भी दिया गया है। बतौर रणबीर सिंह, जब 2004 में जब नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी तो इन ब्लू के किसी भी IPS DG ने इसका विरोध नहीं किया। अगर उस समय केंद्र सरकार के समक्ष इन ब्लू के महानिदेशक अपनी बात रखते तो आज इन्हें मांगे पूरी कराने के लिए धरने प्रदर्शनों का सहारा नहीं लेना पड़ता। इन ब्लू के अधिकारी व जवान अपने जीवन के 40 साल देश सेवा में लगाते हैं। जब ये रिटायर्ड होते हैं तो इन्हें पेंशन सुविधा तक नहीं मिलती है। केंद्र सरकार से गुजारिश है कि अर्धसैनिक बलों की लंबित बड़ी मांगों को अविलंब पूरा किया जाए। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के बाबू और अधिकारियों को मिलेगा 1 साल के लिए स्थायी प्रमोशन। केंद्र सरकार ने अपने विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में कार्यरत बाबुओं, जिनमें निजी सहायक PA और राजपत्रित प्रमुख निजी सचिव PPS शामिल हैं, 1 साल के लिए एड हॉक प्रमोशन मिलेगा। ये पदोन्नति 30 जून 2021 तक जारी रहेगी। इस बीच संबंधित कर्मी रिटायर्ड हो जाता है, VRS लेता है या उस पद पर नियमित अपॉइंटमेंट होता है तो वह PS या PPS अपने पहले वाले पद पर वापस आ जाएगा। वह ये दावा नहीं कर सकेगा कि वो पद के लिए योग्य हो गया है। भविष्य में जब कभी नियुक्ति की बात होगी तो उसे प्राथमिकता दी जाए, ऐसा भी नहीं होगा। DOPT की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि यह पदोन्नति केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिनकी विजिलेंस रिपोर्ट बेदाग होगी। यदि किसी कर्मचारी को विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलती है तो उसे एड हॉक पदोन्नति नहीं मिलेगी। PPS का पद राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में आता है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में PS और PPS के पद खाली पड़े हैं। जब तक इन पदों को नियमित तौर पर नहीं भरा जाता है तब तक इन PA व PS को एड हॉक प्रमोशन दे दिया जाता है। PA को PS के पद पर पदोन्नति देते हुए और PS को PPS बना दिया जाता है। जब इन्हें एड हॉक प्रमोशन दिया जाता है तो ये बात पहले की स्पष्ट कर देते हैं कि जैसे ही उस पद पर स्थायी नियुक्ति होगी तो उन्हें वापस पहले वाले पद पर आना होगा। अगली बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर इन सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने सैलरी पर किया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने रक्षाबंधन से पहले शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक शिक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा था। अब ये मामला विभाग की कमिश्नर के निर्देश पर सुलझ लिया गया है। अब शिक्षकों को रक्षाबंधन के पहले एक साथ वेतन दिया जाएगा। गुरुवार को लोक शिक्षण संचालय की कमिश्नर जयश्री कियावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। गौरतलब है कि जिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है उनमें ज्यादातर प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं। शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने के मामले को लेकर कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय जयश्री कियावत ने गुरुवार दोपहर 3 बजे प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला कोषागार अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस बातचीत में कोषालय के अधिकारियों ने बजट नहीं मिलने की बात कही। इस पर कमिश्नर ने कहा कि बजट मध्य में पहुंच जाएगा। आप शिक्षकों के वेतन से संबंधित बिल तैयार रखो और बजट शो करते ही फटाफट बिल लगाने शुरू कर दो। अगली बड़ी खबर, अगले महीने से बदल जाएगा आपकी सैलरी से जुड़ा ये जरूरी नियम। जानिए इसके बारे में। जी आपको बता दें कि सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए घोषित राहत उपायों के तहत 3 महीनों मई, जून और जुलाई के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF के योगदान में 4% की कटौती की थी। इसलिए अगस्त से आपकी कंपनी पुरानी कटौती दरों पर वापस आ जाएगा। अगर आसान शब्दों में कहे तो अगस्त से EPF पहले की तरह 12% ही कटेगा। बता दें कि इससे पहले मई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 महीने के लिए EPF योगदान को 4% घटा दिया था, जिससे लगभग
50,000 कंपनियों के कर्मचारियों को हर महीने लगभग 250 करोड़ का फायदा हुआ। अगली बड़ी खबर सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों राज्य कर्मचारियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर, महंगाई भत्ता बढ़ोतरी पर आज आदेश जारी। जी हां, लेबर ब्यूरो द्वारा आज प्रेस रिलीज कर दी गई है। जुलाई 2020 से दिए जाने वाले महंगाई भत्ते को लेकर जून 2020 के सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसी प्रेस रिलीज के आधार मानकर आपके जुलाई 2020 के महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। आपको जुलाई 2020 से कितना महंगाई भत्ता दिया जाएगा, तो आपको बताते हैं कि आपको जुलाई 2020 से अब 24% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। आपका महंगाई भत्ता 21% से बढ़कर 24% हो गया है। जनवरी 2020 से जून 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर आपके महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक आपको YouTube पर एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। सबसे पहले हमने आपके लिए न्यूज ला कर दी है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।